हेलो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 12th क्लास से टॉपिक लिया है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। अब हम जो बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है? इस टॉपिक में असल में हमें पढ़ना है उन मॉलिक्यूल्स के बारे में। सर, किन मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पढ़ना? बेटा, हमें उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है जिनमें स्टोर होती है। सर, उनमें क्या स्टोर होता है? भाई, उनमें स्टोर होता है इंफॉर्मेशन। सर, कौन सी इंफॉर्मेशन? देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमें पढ़ने हैं मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स हमें पढ़ने हैं जो स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन। किस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं? सर, ये स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमें अपने आबो अजदाद से मिली हुई होती है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर यहाँ आप देखिए मॉलिक्यूल जो स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। चलो जी, अब ये जो मॉलिक्यूल है जो स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। इनको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। सर, किसे जेनेटिक मटेरियल कहेंगे? भाई, जेनेटिक मटेरियल हम उन मॉलिक्यूल्स को कहेंगे, उस सब्सटेंस को कहेंगे जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इस टॉपिक में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस टॉपिक में आपको उन्हीं जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है, और वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल की डिफिनेशन यहाँ पे आती है कि जेनेटिक मटेरियल किसे कहेंगे। जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहला पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल हम उस सब्सटेंस को कहेंगे जो कंट्रोल करता है। सर, क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है ट्रेट्स। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप पहले समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। पहले इस बात पे आप गौर व फिक्र कीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। जेनेटिक मटेरियल हम उस सब्सटेंस को कहेंगे जो कंट्रोल करता है ट्रेट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ट्रेट्स ऑफ इनहेरिटेंस, यहां देखिए सर, जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कंट्रोल करता है ट्रेट्स ऑफ इनहेरिटेंस। मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए यहां पे सबसे पहले आप समझिए कैरेक्टर किसे कहेंगे। देखिए यहां मैं एक्सप्लेन करता हूं कैरेक्टर। देखिए कैरेक्टर किसे कहते हैं? कैरेक्टर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ठीक है, बायोलॉजी में जब भी आप कैरेक्टर सुनोगे, कैरेक्टर वर्ड सुनोगे, इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप करोगे बात, आपके सर, मैं तो लंबा हूं, 6 फीट मेरी हाइट है, तो मेरी जो हाइट है ये कैरेक्टर है। मतलब हाइट एक कैरेक्टर है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है। या अगर आप मेरे स्किन के बारे में बात करोगे, ठीक है, तो मैं ब्राउनिश हूं, तो मैं तो व्हाइटिश नहीं हूं, ना ही मैं ब्लैकिश हूं, ठीक है, तो मेरा ये जो स्किन है ये कैरेक्टर है। या अगर आप मेरे हाथ के बारे में बात करोगे, ठीक है, आप कहोगे सर के हाथ लंबे, सो हैंड साइज, ये भी कैरेक्टर है। कैरेक्टर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। एक इंसान कैसे बात करता है, उसकी स्पीच कैरेक्टर है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम कैरेक्टर कहते हैं। अब इस कैरेक्टर की दो अपोजिट फेजेस होते हैं जिनको हम ट्रेट्स कहते हैं। अब देखिए ट्रेट्स किसे कहते हैं। सपोज मैं मिसाल देता हूं, हाइट कैरेक्टर है, यहां पे मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, कैरेक्टर है हाइट। देखिए अब इस हाइट के कितने कैरेक्टर्स है, अब इस हाइट के कितने ट्रेट्स है, अब इस हाइट के दो इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन है टॉप, दूसरा क्या है, ड्वार्फ। देखिए अगर आपको बोलेंगे टॉप, आप बोलोगे वो भी हाइट है। अगर आप बोलोगे ड्वार्फ, वो भी क्या है, हाइट। लेकिन हाइट क्या है? खुद हाइट एक कैरेक्टर है। तो ये जो टॉप और ड्वार्फ है, इनको कहते हैं ट्रेट्स। एक कैरेक्टर के ट्रेट्स होते हैं। जब भी हम एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, उसको हम उसके डिफरेंट ट्रेट्स में स्टडी करते हैं। तो यहां पे मैंने कहा जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करता है ट्रेट्स ऑफ इनहेरिटेंस। मिसाल के तौर पर अगर कोई टॉल है तो उसका टॉप कंट्रोल करता है उसका जेनेटिक मटेरियल। ये मैं आपको समझाना चाहता था कि जेनेटिक मटेरियल हमारा करता है, कंट्रोल करता है ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस।
अब ये जो टॉल है, इनहेरिटेंस सर यहाँ पे लफ्ज आया है, इनहेरिटेंस से हम क्या समझते हैं। अब ये जो टॉल है, टॉल चलो चलिए मैं बाद में समझाऊंगा, इस पे हम बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं उतना टाइम नहीं खाऊंगा, मैं आगे जाता हूँ। सेकंड चीज सर, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये ट्रांसफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ट्रांसफर। सर किससे ट्रांसफर होना चाहिए? फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इस पॉइंट को समझिए, फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग। चलो जी, इस पॉइंट को हम समझेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या है। जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले कंट्रोल करता है ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा ट्रांसफर फ्रॉम पैरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक मटेरियल जो फादर में है वही जेनेटिक मटेरियल उसके ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने इस चैप्टर से पहले रिप्रोडक्शन पढ़ा है, रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने समझा है फादर जो होता है, फादर डोनेट करता है स्पर्म और मदर जो है, मदर डोनेट करती है ओवा। इस स्पर्म में, ओवा में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और इस स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब फादर अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्पर्म के जरिए डोनेट कर रहा है और मदर जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल है ओवा के जरिए डोनेट कर रहा है। वही है सेकंड पॉइंट, ट्रांसफर्स फ्रॉम पैरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। एक जेनेटिक मटेरियल जो पैरेंट में है वो ट्रांसफर होना चाहिए उसके ऑफस्प्रिंग में। तो जेनेटिक मटेरियल किसे कहेंगे? अगर आज के बाद आपको कोई कहेगा कि जेनेटिक मटेरियल किसे कहेंगे, आपको कहना है जेनेटिक मटेरियल हम उस सबस्टेंस को कहेंगे जो कंट्रोल करता है ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस। कंट्रोल करता है ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस हमने कैसे सीखा? मतलब सर कैरेक्टर होता है हाइट, कैरेक्टर मतलब एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपने ली हाइट, हाइट एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है। अब उसके कितने डिफरेंट फॉर्म्स है? उसके डिफरेंट फॉर्म बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो लिए, ठीक है। दो कौन से? ठीक है, एक मैंने कहा टॉल, टॉल भी हाइट है, ड्वार्फ, ड्वार्फ भी हाइट है। अब ये जो टॉल है, ड्वार्फ, ये दोनों हाइट है, तो इनको कहेंगे जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइट है ना, इनको हम कहते हैं ट्रेट। तो ये ट्रेट्स हैं। अच्छा, कंट्रोल ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड पॉइंट, ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम पैरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। जो जेनेटिक, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे आप लोगों को, अब थर्ड पॉइंट हमें सीखना है। थर्ड पॉइंट किसे कहते हैं? सर जब ये ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इतना ही नहीं है, जब एक जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम पैरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, तीसरा पॉइंट जो कि अहम है, जो आप लोगों को समझना है, सर उसके बाद ही जेनेटिक मटेरियल खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए। ये जेनेटिक मटेरियल क्या करना चाहिए? खुद को एक्सप्रेस। क्या करेगा खुद को एक्सप्रेस? मतलब सर ये अपनी ट्रेट्स को एक्सप्रेस करेगा। अब देखिए यहां पे, इसको समझिए। मैंने आपको यहां पे कहा फादर डोनेट करता है 23 क्रोमोसोम वाया स्पर्म, मदर डोनेट करती है 23 क्रोमोसोम वाया ओवा। चलो जी, हम मानते हैं यहां पे फादर टॉल है, ये फादर है। अब मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है, फिलहाल आप काम चलाइए। और ये मदर है, मदर ड्वार्फ है, ठीक है। अब ये जो बच्चा पैदा हो गया, जो चाहे लड़की हो या लड़की हो, माना सेम थी। अब ये जो बच्चा है जब ये बड़ा हो गया, ये अपने फादर के जैसे टॉल हुआ, मतलब कैरेक्टर हाइट है, उस हाइट में से इसको क्या मिला है? टॉल। तो ये ट्रेट है। वही मैंने कहा, ये जो टॉल है ये निकला है टॉल क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल इसको मिला है अपने पेरेंट्स से, उस जेनेटिक मटेरियल ने इस ऑफस्प्रिंग में अपने आप को एक्सप्रेस किया है, जिसकी वजह से इसकी जो हाइट है, इसका जो कैरेक्टर है, उस हाइट का जो कैरेक्टर ट्रेट है वो टॉल है, उसने उसको एक्सप्रेस किया है। तीसरा पॉइंट ये था सर, एक जेनेटिक मटेरियल खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए। किसको एक्सप्रेस करना है? उस कैरेक्टर की ट्रेट को एक्सप्रेस करना है। तो यहां तक हमने क्या सीखा? यहां तक हमने सीखा सर जेनेटिक मटेरियल उसको कहते हैं जो कंट्रोल करता है ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस और ट्रांसफर होता है फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और उसके बाद एक्सप्रेस करता है अपने ट्रेट को। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वो बायोमोलिक्यूल बनाते हैं, उन बायोमोलिक्यूल्स की वजह से जनाब यानी हमारे जो ट्रेट्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। मूविंग नेक्स्ट सर, अब हमें क्या सीखना है इसमें? नेक्स्ट टॉपिक जो हमें सीखना है वो ये है कि इस जेनेटिक मटेरियल के सब यूनिट्स होते हैं। देखिए, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल में जो कंपोनेंट्स होते हैं सर,
द कंपोनेंट्स ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, उनको हम जीन कहते हैं। यहां पे देखिए सर, ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसके जो कंपोनेंट्स है उनको हम क्या कहते हैं? जीन। जीन किसे कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल का वो फंक्शनल यूनिट होता है जो एक तो स्टोर इंफॉर्मेशन करता है, उसके बाद उसको एक्सप्रेस भी करता है। तो हमने जीन का कॉन्सेप्ट पहले ही रहा सर, जेनेटिक मटेरियल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको जीन कहते हैं। ये जो जीन है, एक तो ये स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन, एक तो ये इंफॉर्मेशन क्या करते हैं बेटा सर, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। उसके बाद सर सेकंड थिंग, और ये एक्सप्रेस भी करते हैं। तो आपने यहां पे क्या सीखा सर? हमने सीखा जेनेटिक मटेरियल के कंपोनेंट को जीन कहते हैं। जीन स्टोर करती है इंफॉर्मेशन और उसके बाद उसको एक्सप्रेस भी करती है। यहां तक किसी को सवाल? श्योर, आगे बढ़े। किसी को सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, अब इस जीन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए इस जीन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हमने यहां पे लिखा सर, ये स्टोर करना चाहिए, स्टोर एंड एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन। जितने भी आप में ट्रेट्स है, मतलब चाहे आपका स्किन व्हाइटिश है आपकी जीन की वजह से है, आपके बाल सिल्की है आपके जीन की वजह से, आपके जीन उनको कंट्रोल करते हैं, आपके जीन में उनकी इंफॉर्मेशन है उसकी वजह से वो एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, आपकी हाइट लंबी है, आपकी जीन कंट्रोल करते हैं, वो जीन खुद को एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, किनके जरिए? बायोमोलिक्यूल्स के, जिसकी वजह से आपकी हाइट बन रही है, आपका स्पीच, आपका लहजा मोटा है। ठीक है, किसकी वजह से? सर इट इज बिकॉज ऑफ द जीन। उन जीन में वैसे ही इंफॉर्मेशन, वो वैसे ही उन इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो सर पहला कैरेक्टरिस्टिक सर, ये स्टोर और एक्सप्रेस करना चाहिए इंफॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट सर, सेकंड पॉइंट आप समझिए, सेकंड पॉइंट किसे कहते हैं? इसमें ये डुप्लीकेट करना चाहिए। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? आपने सेल्यूजन 11th में पढ़ा होगा, आपने सीखा होगा, वहां पे एक जो क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, चाहे मियोसिस हो माइटोसिस हो, ठीक है, वो एक, ठीक है, अपने से दूसरे को बनाता है। अब कैसे बनाता है बारह, वो तो आप लोगों ने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा। ठीक है, इन अपकमिंग डेज मेरे सेल डिवीजन के लेक्चर्स आ रहे हैं। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो जीन होते हैं ये कंपोनेंट होते हैं जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम है। सर ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की खुसूसियत है, क्या है इसकी खुसूसियत? सर इसकी खुसूसियत ये है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये रेप्लिकेट करता है, मतलब ये एक से दो बनाता है, ये कार्बन कॉपी करता है, मतलब एक क्रोमोसोम से दूसरा क्रोमोसोम बनाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ तक आप लोगों को समझ में, अगर ये क्रोमोसोम यहाँ है एट द टाइम ऑफ डिवीजन, ये एक से क्या बनाएगा? दूसरा। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? तो हमने कहा ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीन है, सबसे पहले स्टोर एंड एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन करनी चाहिए, दूसरा रेप्लिकेट करना चाहिए, एंड थर्ड वन जो मैं यहां लिखूंगा, इसमें म्यूटेबिलिटी होनी चाहिए। सर म्यूटेबिलिटी किसे कहेंगे? भाई म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि एक जीन में टेंडेंसी होनी चाहिए, कि एक जेनेटिक मटेरियल में टेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो चेंज एक्सेप्ट करे। अगर एक जीन चेंज एक्सेप्ट करे, मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, तो उस वजह से क्या है? उस वजह से एक नया कैरेक्टर बन सकता है। तो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हो सकती है, जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो थी वो थे, ये स्टोर और एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन करना चाहिए, ये रेप्लिकेट करना चाहिए, एक से ये 2 बनाना चाहिए, ठीक है, उसके बाद इसमें म्यूटेबिलिटी होनी चाहिए। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि ये चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आना चाहिए। अगर इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गई तो उसके फंक्शन में चेंज आएगी, अगर फंक्शन में चेंज आएगी तो ट्रेट जो है वो डिफरेंट फॉर्म की बनेंगे। यही वजह है कि एवोल्यूशन इसी वजह से होता है। यहां तक किसी को सवाल अच्छे से समझ में आया? सो इट वाज अबाउट द बेसिक, जो मैंने आप लोगों को कहा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमने सीखा। मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? मॉलिक्यूल्स जेनेटिक मटेरियल में हमने सीखा, जेनेटिक मटेरियल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कंट्रोल करते हैं ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और एक्सप्रेस ट्रेट को करते हैं। उसके बाद मैंने कहा इस जेनेटिक मटेरियल के कंपोनेंट को जीन कहते हैं, जो कि स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेस करते हैं।
उसके बाद इसके 3 कैरेक्टर्स, स्टोर एंड एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन, रिप्लिकेट करता है, म्यूटेबिलिटी इसमें होती है। अब हम पढ़ेंगे कि एक मटेरियल को क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे जिस क्राइटेरिया के तहत एक मटेरियल को हम जेनेटिक